अगर तुम बिजनेस कर रहे हो और कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो तो तुम बिजनेस नहीं कर रहे हो, तुम खाली होप कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि कोई तुम्हें डिस्कवर कर ले एंड तुम्हारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को खरीद ले। एंड बिजनेस इज नॉट अ गेम ऑफ वेटिंग। इस वीडियो को एंड तक देखना, 5 लॉजिकल रीजन बताऊंगा व्हाई यू मस्ट क्रिएट कंटेंट इन 2026 इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस। एंड अगर तुम कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो तो तुम क्या लूज करो ये भी बताऊंगा। मेरा नाम है अनूप पटेल, मैं एड्स जीनत करके अमेजॉन एड्स एजेंसी चलाता हूँ। हम ग्लोबल क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं, ग्लोबल सेलर्स को सेल करते हैं टू सेल मोर ऑन अमेजॉन। एंड ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ टू हेल्प पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग अ बिजनेस, और वो लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। चलो वापस कंटेंट पे आते हैं। सोचो एक सिंपल सी बात, तुम्हारा एक बिजनेस है, इसका मतलब कि तुम कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस सेल करते होगे, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम भी है कि तुम्हारे पास बायर्स कहाँ से आएंगे। देखो, लोग तुमसे तभी खरीदेंगे जब लोगों को तुम्हारे बारे में पता होगा, उनको ये पता होगा कि तुम एग्जिस्ट करते हो। सिंपल लॉजिक है। पर सवाल यहाँ ये है कि उनको बताएगा कौन। देखो, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई मैजिक नहीं, तुम बताओगे। एंड कैसे बताओगे? देखो, आज के टाइम पे कंटेंट इज द बेस्ट रीच बढ़ाने के लिए, रीच बनाने के लिए। सो कंटेंट क्रिएशन एंड पोस्टिंग ऑन देम ऑन सोशल मीडिया इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। हाँ, तुमने सही सोचा, एड्स भी होते हैं एंड इनफैक्ट एड्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। मैं खुद एड्स रन करता हूँ अपने बिजनेस के लिए, लेकिन एड्स के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि एड्स बंद, रीच बंद, पैसे खत्म, लोग खत्म। लेकिन कंटेंट के साथ ऐसा नहीं है। कंटेंट को तुम एक एसेट की तरह समझो। कंटेंट के थ्रू तुम ऑर्गेनिकली बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो बिना एड्स चलाए, बिना एड्स पे पैसा खर्च किए। चलो उन 5 रीजंस के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्यों कंटेंट क्रिएट करना मस्ट है। सो रीजन नंबर 1, ऑडियंस। देखो, जब तुम कंटेंट क्रिएट करते हो तो तुम सिर्फ व्यूज नहीं बनाते, तुम ऑडियंस बनाते हो, ऑडियंस बिल्ड करते हो। ये ग्रुप होता है उन लोगों का जो सचमुच केयर करते हैं कि तुम क्या बना रहे हो, तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारा गोल क्या है। एंड ये सिर्फ व्यूअर्स नहीं होते, सिर्फ बायर्स नहीं होते, ये तुम्हारे ब्रांड के तुम्हारे असली सपोर्टर होते हैं। रीजन नंबर 2, ऑर्गेनिक रीच। देखो, एड्स के साथ तुम्हारी ऑडियंस जो होती है रेंट की होती है, लेकिन कंटेंट के साथ तुम्हारी जो ऑडियंस होती है वो तुम्हारी खुद की होती है। जब तुम कंटेंट क्रिएट करते हो, ऑडियंस बिल्ड करते हो, तो तुम्हें बार बार एड्स नहीं चलाना होता है। जब तुम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, कोई नया ऑफर निकालते हो, कोई नया अनाउंसमेंट करते हो, लेकिन जब तुम एड्स के भरोसे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी नया करना हो, जैसे तुमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तुम्हें फिर से ऐड चलाना होगा। तुम कोई ऑफर लेके आते हो, कोई अनाउंसमेंट लेके आते हो, तुम्हें उसके लिए फिर से एड्स चलाना पड़ेगा। मतलब एक ही कस्टमर को, एक ही बार को या सेम ऑडियंस को पहुंचने के लिए, बार बार पहुंचने के लिए तुम्हें बार बार एड्स चलाने होंगे एंड बार बार पैसे खर्च करने होंगे। एंड वहीं जब तुमने कंटेंट क्रिएट किया एंड अपना एक ऑडियंस बना लिया, तो तुम्हें खाली एक पोस्ट करना होता है अपने सोशल चैनल्स पे एंड तुम्हारी बात, तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा ऑफर या तुम्हारा अपडेट जो भी है वो तुम्हारी ऑडियंस तक पहुंच जाता है। रीजन नंबर 3, लर्निंग एंड फीडबैक। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो, जब तुम कंटेंट क्रिएट करते हो तो तुम बहुत कुछ सीखते हो। सबसे जरूरी लर्निंग है कि तुम अपने आप को प्रेजेंट करना सीखते हो, अपने ब्रांड को प्रेजेंट करना सीखते हो, अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रेजेंट करना सीखते हो। कमेंट में ऑडियंस तुम्हारी बताती है कि उन्हें क्या समझ नहीं आ रहा है, उन्हें क्या और जानना है। डीएम्स में वो तुमसे अपने डाउट्स पूछते हैं। तुम्हें एग्जैक्टली पता लग जाता है कि तुम्हारी बातें उन तक पहुंच रही हैं, वो बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं और क्या नहीं समझ पा रहे हैं। एंड ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंप्रूव करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को, अपने आप को, अपने ब्रांड्स को, अपने सर्विसेज को। नंबर 4, 24/7 सेल्समैन। देखो, जब तुम कंटेंट क्रिएट करते हो तो ये कंटेंट तुम्हारे लिए 24/7 सेल्समैन की तरह काम करता है। तुम सो रहे हो, तुम्हारा कंटेंट कई सारे लोगों तक पहुंच रहा है, लोग तुमको देख रहे हैं, तुमको सुन रहे हो, समझ रहे हैं। तुम बिजी हो, तुम्हारी रील्स लोगों को एजुकेट कर रही है। सो इस तरह से तुम बहुत सारे लोगों तक डायरेक्टली हो सकता है बात ना कर पा रहे हो फिजिकली और वर्चुअली, बट तुम्हारा कंटेंट उनको तुम्हारे बिजनेस के बारे में, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता रहा है और लोगों को अवेयर कर रहा है। ये बहुत बड़ा पावर है। सोचो, इस अवेयरनेस के लिए तुम्हें कितना पैसा खर्चा करना पड़ सकता था, जो कि अभी फ्री में हो रहा है, ऑर्गेनिकली हो रहा है। नंबर 5, अथॉरिटी एंड प्राइसिंग। एंड ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कंटेंट तुम्हारी अथॉरिटी एंड प्राइसिंग दोनों को स्ट्रॉन्ग करता है। जब तुम किसी को कॉल बुक करने के लिए कहते हो अपनी सर्विसेज एंड अपने प्रोडक्ट्स को पिच करने के लिए, तो सबसे पहले वो तुम्हें ऑनलाइन सर्च करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके। एंड अगर तुम्हारा कंटेंट निकल के आता है वहाँ पे, अगर तुमने पोस्ट किया है तो वहाँ से एक वैलिडेशन मिलता है उनको, और ये एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है तुम्हारे लिए। एंड फिर वो जाके तुम्हारे वीडियोस को चेक करते हैं, तुम्हारे पोस्ट को देखते हैं, तुम्हारे कमेंट्स को देखते हैं। अगर तुम्हारा कंटेंट रियली स्ट्रॉन्ग है तो ट्रस्ट पहले ही बिल्ड हो जाता है। एंड उसके बाद तुम्हें कॉल पे बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता, प्राइसिंग पे बहुत ज़्यादा निगोशिएशंस नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे कंटेंट ने तुम्हें एबिलिटी को ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। इस तरह से जो कॉल तुम्हारी कोल्ड लीड के साथ होने वाली थी, अब
वो एक हॉट लीड के साथ होने वाली है, एंड ये कॉल बेसिकली एक फॉलोअप कॉल की तरह काम करेगी। बेसिक नॉलेज उनको ऑलरेडी है तुम्हारे कंटेंट को देख के। तो अगर तुम कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो तो तुम मिस करो ऑडियंस जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है तुम्हारे बिजनेस के लिए। लर्निंग अपॉर्चुनिटी तुम मिस कर रहे हो, ऑर्गेनिक रीच को तुम मिस कर रहे हो, वैलिडेशन को तुम मिस कर रहे हो, और एक बहुत ही इफेक्टिव सेल्समैन को तुम मिस कर रहे हो जो 24/7 तुम्हारे लिए काम करेगा, वो भी फ्री में। और एक बात याद रखना, कंटेंट व्यूज के लिए मत बनाओ, कंटेंट खुद के लिए बनाओ, अपनी क्लैरिटी के लिए बनाओ, अपनी ग्रोथ के लिए बनाओ, एंड ओवर टाइम कंटेंट की क्वालिटी तुम्हारे इंप्रूव होगी एंड तुम्हारे व्यूज बढ़ेंगे। मिस्टर बीस्ट कहते हैं कि जब तुम कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट 100 वीडियोस मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारी बेकार होती हैं, देखने लायक ही नहीं होती। तो फर्स्ट 100 वीडियोस के बाद तुम्हें एक्चुअली समझ आता है कि तुम्हें किस तरह का कंटेंट बनाना है, पोस्ट करना है, फिर वहां से तुम्हारे व्यूज अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सो मेक श्योर टू क्रिएट कंटेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बिजनेस के लिए। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ एंटरप्रेन्योरशिप पे ही। एंड लाइक करना अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, एंड सब्सक्राइब कर लो अगर तुम इसी तरह के प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हो। Yeah, that's it. Have a nice day and a night, whatever it is. Bye bye.